जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, पुनः मैंने आप सभी लोगों के लिए केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 30+ क्वेश्चन आप लोगों के लाया है। तो चलिए, आप सभी बंधु और सभी साथी इस बेहतरीन सी क्लास को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी ये वाली क्लास। तो चलिएगा, सभी के लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एमिनो अम्ल है, तो एमिनो अम्ल कौन सा है यह आप लोगों को बताना है। दिए गए सूत्र में एमिनो अम्ल को आपको पहचानना है। तो देखिएगा, RCHN आपका 2 और COOH। ऑप्शन नंबर ए जो है एक एमिनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आप सभी लोग लगा पाएंगे वही एमिनो अम्ल है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका ग्लिसरीहाइड नहीं है। ग्लिसरीहाइड नहीं है, वसा, तेल, फास्फोलिपिड्स और आपका साबुन होगा। तो देखिएगा, साबुन जो आपको ध्यान रखना है ये क्या आपका नहीं होता है, क्या आपका ग्लिसरॉइड नहीं है, बाकी वसा भी है, तेल भी है और आपका जो है फास्फोलिपिड्स भी होगा। आगे देखिए, बोला गया है कि जो है सुक्रोज का जल अपघटन जो है प्रदान करता है। सुक्रोज का जल अपघटन प्रदान करता है। ग्लूकोज के 2 अणु, फ्रक्टोज के 2 अणु, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जो है प्रत्येक एक अणु, या फिर आपका होगा ग्लूकोज तथा मेनोज प्रत्येक जो है एक अणु। तो नोट करिएगा साथियों, आप सभी लोग अगर ऑप्शन सी लगाते हैं कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के प्रत्येक एक अणु, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन है ये बताना है। देखिए, तो सभी लोग नोट करिएगा, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, ठीक है बच्चा, क्या होगा जो है C7H35COONA, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए ज़रा आगे, बोला गया है कि अभिक्रिया जो है CH3CONH2 प्लस NaOBr का मुख्य जो है उत्पाद है। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथी बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? CH3NH2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आपका जो आपका एसिडाइमाइड जो है क्षारीय हाइड्रोब्रोमाइड के साथ क्रिया करके ये क्या करता है, एमाइड से एक कार्बन जो है प्राथमिक एमीन देते हैं। ये आप लोगों को नोट करना है। आगे देखिए, बोला गया है कि ग्लिसरॉल को जो है क्या है आपका KHSO4 के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो नोट करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे ठीक है आपका ग्लाइसेरुल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक्रोलिन, चलिए एक्रोलिन जिसे हम लोग कहेंगे, ये होगा इसका सही आंसर। CH3COCH3 का IUPAC नाम आपको बताना है। एसीटोन, या फिर होगा 2 जो है प्रोपेनोन, या फिर होगा आपका डाईमेथिल कीटोन और आपका होगा प्रोपेनल। बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों, 2 जो है प्रोपेनोल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी ने नोट करना है, सभी को ध्यान देना है। जो है ठीक है, क्लोरल का सूत्र है। ठीक है, आपका क्लोरल का सूत्र है, कौन सा क्लोरल का सूत्र है? तो CCl3CHO, ये इसका सत्य आंसर होने वाला है। क्या होगा? ये इसका सत्य आंसर होने वाला है। सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो सिरके में CH3COOH, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, जिसे क्या कहते हैं एथोनोइक एसिड कहते हैं। एथोनोइक एसिड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिरका जो कि एथोनिक अम्ल का जलीय विलयन होता है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। वॉशिंग सोडा, ठीक
ठीक है बच्चा। वॉशिंग सोडे का सूत्र आपसे बोला है और सभी बच्चा बनाएगा N2CO3.10H2O, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आइएगा, बोला है कि आपसे बोला है हाइपो का सूत्र क्या होता है, और सभी बच्चा हाइपो का सूत्र नोट करेगा Na2SO2.5, ठीक है, H2O, ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही आंसर होगा। गर्म करने पर निम्न में किस धातु का कार्बोनेट टूट जाता है, ठीक है, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। ओके, तो आप सभी लोग अगर ऑप्शन नंबर ए करते हैं, क्या MgCO3 क्षारीय मृदा धातुओं में कार्बोनेट जो है वियोजन होकर ऑक्सीजन देता है, जिसे हम लोग कार्बोनेट का जो है क्या आपका स्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ जाता है, तो ये नोट करने का आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे आइएगा, बोला गया है कि इनमें से कौन सा लेविस अम्ल है। लेविस अम्ल की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा AlCl3, ठीक है, AlCl3 ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। आगे आइएगा, नोट करिएगा, उच्च ताप पर NH4NO3, उच्च ताप पर NH4NO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, क्या प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है, तो नोट करिएगा, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सभी बच्चा नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम नाइट्रेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, N2O इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है बच्चा, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O उदासीन ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, न्यूट्रल इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आइएगा, एक समीकरण दिया हुआ है आप लोगों से, क्या बोला है कि अवस्था का सामान्य समीकरण है, अवस्था का सामान्य समीकरण है, कौन सा है ये बताइएगा। तो अवस्था का सामान्य समीकरण आपको मैंने पहले भी बताया है, कौन सा होगा, तो साथियों आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही होगा। WR/P बराबर होगा आपका VM/T, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसे हम लोग इस तरह से भी डोनेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं PV बराबर nRT, ठीक है बच्चा, ऐसा भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। आगे आइए, एक रिएक्शन से दिया है M जो है आपका MnO4 प्लस जो है H2O4 प्लस H, तो ये बनाएगा आपका जो है Mn प्लस CO2 प्लस में H2O। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है अणु हमें निकालना है, तो जो पहला है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके MnO4 जो है दो अणु, C2OH में 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर 0.9 दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, 0.9 धातु के विलयन, आपके विलयन में 1 जो है न्यूट्रॉन HCl में 100 ml लगाने पर तुल्यांक की भार क्या होगा, यह हमसे बोला गया है। तो तुल्यांक की भार बात करें, इसे मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 होगा, ठीक है बच्चा, 0.1 होगा, ठीक है। तो देखिए 0.1 बराबर 0.9 अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, ई निकालना है हमने, तुल्यांक की भार को इसी नोट करते हैं, तो ये जो है ये 10 और ये 10 नीचे आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ई का मान क्या आएगा, 9 आएगा, ई का मान क्या आएगा, 9 आएगा। शानदार सा क्वेश्चन था आपके समक्ष। किस धातु को जलने से आपका पीली लौ निकलती है, किस धातु के जलने से पीली लौ निकलती है, सोडियम वाष्प से, ठीक है, सोडियम वाष्प से 2 पीली रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही। एनी इस क्वेश्चन का, सोडियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो हाइजेनबर्ग ने, ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सत्य आंसर बन जाएगा, क्या, हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सभी ने नोट कर लिया है क्या।
आइए जरा आगे, निम्न में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आपका फोटान्स की जो है तरंग गति और कर्णधारा दोनों से संबंधित है? आपका व्यतिकरण, आपका जो है EmC², या फिर आपका होगा जो है विवर्तन, या फिर होगा E आपका बराबर HV होगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्लांक क्वांटम सिद्धांत, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? E बराबर HV होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। E बराबर HV होगा, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, सभी को ध्यान ही रखना पड़ेगा। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि PVMTR दाब, आयतन जो है, अनुभार, ताप तथा गैस नैतांक को जो है प्रदर्शित करते हैं, तो आदर्श गैस का जो है घनत्व कितना होगा? आदर्श गैस का घनत्व हमसे पूछा गया है। तो साथियों आपको नोट करना है क्या होता है, D बराबर, ठीक है बच्चा, D बराबर होगा आपका क्या बच्चा, PM/RT। कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है? क्या ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है क्या? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। H2O2 की संरचना क्या होती है? H2O2 की संरचना क्या होती है बताइए ज़रा। तो सभी बंधु नोट करेगा, H2O2 की संरचना जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। HOO और H इस तरीके से संरचना बनेगी। किस प्रकार, ठीक है बच्चा, किस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं? किस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, ये हमें बोला गया है। तो जो ऑप्शन नंबर जो है, नाभिक के बाहर, नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर तथा अंदर दोनों में ही, कहीं पर नहीं। तो नोट करिएगा, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? परमाणु में प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो आपको बी आंसर बिल्कुल सत्य है। आगे आइए, जो है क्रोमियम Z जो है आपका 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सभी लोग बता पाएंगे, सर 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, कितने हो गया? चलिए 10, 18 और बचे कितना? 18 और बचे 6, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए कौन नहीं बता पाएगा भाई साहब, हर बच्चा बता पाएगा। तो बहुत सिंपल, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसे उड़ा ही लेंगे, समझ गए? क्रोमियम, चलिए, अरे बावला, ठीक है, ये तो गलत दिया है, यहाँ पर जिंक बोला है, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर आपको क्रोमियम 288, ठीक है, यहाँ पर क्रोमी ने इन्हें जिंक देना था, ठीक है, इसमें जिंक देना था आपको, क्रोमियम दिया भाई साहब, और यहाँ पर Z बराबर 24 दिया है, ठीक है। चलिए अगर देखिए साथियों, अगर यह क्रोमियम देता है, ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर ये देता है आपका Z बराबर 24 मतलब जिंक, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों अलग अलग क्वेश्चन एक में दे दिया इसने। आगे ये इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन जो है आपके वैलेंस बंद है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस बंद किस में होते हैं? तो आपका CaCl2 सभी लोग जानते हैं, और सभी लोग बहुत ही अच्छा आंसर कर पाएंगे। ओके, कैल्शियम क्लोराइड इसका बिल्कुल राइट आंसर था। जिंक सल्फाइड का रंग होता है, जिंक सल्फाइड जो होता है, तो जिंक सल्फाइड जो है सफ़ेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है, क्योंकि जिंक विन्यास जो है इसमें जो है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शून्य होते हैं, इसलिए जो है यह सफ़ेद होता है। तो ये आपकी टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है। तो आप लोग जो है इस सेशन को शेयर करिएगा, चीज़ें पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है, और आपको बताना है कि 30 में आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।